नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। बहराइच हिंसा को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा के बाद आरोपियों को पकड़ने का ढोंग रचाया, उन पर एक्शन किया, उन पर कार्रवाई करने की जो मांग की और जो कार्रवाई की, उससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन किस तरीके की कार्रवाई उन्होंने की, ये आप सब जानते होंगे। योगी आदित्यनाथ ने 23 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर एक्शन लेने का फैसला किया और फिर उनके घरों के बाहर नोटिस भी चिपका दिए गए थे। नोटिस के बाद आप देख लीजिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि किसी का भी घर अवैध बताकर या कोई आरोपी है तो उसका घर बिना आरोप सिद्ध हुए तोड़ा नहीं जा सकता, बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं लेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहाँ मानने वाले हैं? योगी आदित्यनाथ तो अपने आप को कानून से, संविधान से, लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर कार्रवाई करने का फैसला किया। बहराइच हिंसा हुई और हिंसा में सिर्फ मुसलमानों पर किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, ये आपको बताने वाले हैं। मुसलमानों के 23 घरों पर उस हिंसा में दोनों पक्षों में ही हिंसा हुई थी। दोनों पक्षों ने किस तरीके से पत्थरबाजी की और दोनों पक्ष के लोग वहां मौजूद थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक पक्ष को ही गुनहगार बताया और वो पक्ष था मुसलमान। मुसलमान के घर पे नोटिस चिपका दिए गए। बुलडोजर से एक्शन लेने के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को भेज दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन का, योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर कार्रवाई का किस तरीके से रद्द कर दिया है, ये आपको हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई है और तो बहुत बुरी फटकार लगाई है। योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब पहले ही से मना किया हुआ था कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं करनी है बिना अनुमति के, लेकिन अगर आपने कर ली है तो इसका खामियाजा भी अब आपको भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर खबर भी मौजूद है। खबर आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। ललन पोस्ट की है, लिखा हुआ है कि बहराइच हिंसा, सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा, यूपी सरकार हमारे आदेश के उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहती है तो उसकी मर्जी। क्योंकि आदेश आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, जो मैं आपको बता चुकी हूं, और उसका उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना योगी आदित्यनाथ ने की। मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस किए हुए अपने कार्य पर जोर की फटकार लगाई है। और सिर्फ फटकार नहीं लगाई है, बल्कि उनके इस काम पे देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी है। ये जो मामला था ये इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गया और हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है इस पर रोक लगा दी गई है। आपको देख लीजिए, खबर भी दिखाते हैं। खबर में लिखा हुआ है, बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक। बहराइच कांड के आरोपियों सहित 23 लोगों को पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस दिया गया था, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही थी। वहीं अब हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। तो 15 दिनों के लिए रोक भी लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी, याचिका दायर की गई थी। जिन आरोपियों को योगी सरकार की कानून व्यवस्था में गिरफ्तार किया गया, उनमें से 3 आरोपियों ने इसमें याचिका दायर की थी कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। याचिका दायर हुई, याचिका पर सुनवाई हुई और तुरंत सुनवाई हुई। ऐसा नहीं कि तारीख पे तारीख मिली हो, तुरंत सुनवाई हुई। छुट्टी के दिन सुनवाई हुई और छुट्टी के दिन मुसलमानों के पक्ष में देख लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। लखनऊ की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया और कहा कि इन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए 15 दिन के लिए इसे रोक दिया गया, बुलडोजर कार्रवाई को टाल दिया गया। अब देख लीजिए, जो खबर निकलकर सामने आई है वो भी बेहद अच्छी है, क्योंकि अभी 15 दिन के लिए रोक लगाने की बात की गई है, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई है ये 15 दिन के बाद भी ना हो। यानी कि जो बुलडोजर कार्रवाई है, जो घर तोड़ने, मकान तोड़ने का जो आदेश योगी सरकार ने दिया है, ये पूरी तरीके से टाला भी जा सकता है। खबर मौजूद है, देख लीजिए। खबर में लिखा हुआ है, न्यूज 18 की खबर है कि बहराइच हिंसा में 23 मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट के वकील पहुंचे, मानव अधिकार आयोग, कहा तुरंत लगाएं रोक।
अंदर जाएं तो लिखा हुआ है कि बहराइच हिंसा के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर एक्शन के मामले में नया मोड़ आया है। केस अब मानव अधिकार आयोग की दहलीज तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील ने आयोग में केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है। शुक्रवार की शाम 23 मकानों पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस लगा दिया गया था, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और शनिवार सुबह से ही लोग घर खाली करने में लगे हुए थे। देख लीजिए वकीलों ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं कि लिखा है इसमें, मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने मानव अधिकार आयोग में याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। उनकी दलील है कि ये मानव अधिकारों का हनन है। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील जो हैं पहले सुनवाई की कि 15 दिन के लिए रोक लगाई जाए, और अब देख लीजिए जो वकील है वो खुद ही मानव अधिकार आयोग जो है वहां पहुंचे, वहां याचिका लगाई है और ये तक कह दिया है कि इन आरोपियों के घरों पर जिन पर ये नोटिस चिपकाया गया, जिनको आरोपी बताया जा रहा है योगी सरकार में, उनके घरों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए, उनके घरों को नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि ये मानव अधिकार का हनन है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि योगी सरकार जो भी काम कर रही थी, जिस तरीके से काम करवा रही थी और अपने मुताबिक आरोपी बता रही थी, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और मानव अधिकार जैसे तमाम आयोग जो हैं वो शामिल हो गए। तो बहराइच हिंसा में जैसे एक ही समुदाय के पीछे योगी सरकार और उनकी कानून व्यवस्था पीछे लग गई है, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ मानव अधिकार आयोग ने भी देख लीजिए किस तरीके से अपना जो है इसमें दखल अंदाजी की है, और दखल अंदाजी करने के बाद योगी आदित्यनाथ की जो चालें थी उन सब पे पानी फेर दिया है। फटकार भी लग गई है और फटकार लगने के बाद देख लीजिए योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे पीआरबी के साथ। धन्यवाद।